तो दिस इज माय स्टॉक स्विंग का जर्नल, पूरा जर्नल इन द सेंस ये आगे का बहुत सारा एनालिसिस है। आप पता नहीं कितना, मतलब आई डोंट नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट जब कोई सामने का देखता है, जो बनाता है उसको हुँ, समझ में आता है, लेकिन आई यूजुअली मेंटेन डेट है, स्टॉक का नाम है, ये मैं जनरल, मतलब दिस इज ऑफ नो यूज, लेकिन एक गूगल फाइनेंस हुँ, है जो आपको चार्ट लेके देता है, एंट्री प्राइस रहता है, एंट्री का टाइम, क्वांटिटी मेरा बेस्ड अपॉन, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन है कि 1000 रुपीज का पहले मेरा रिस्क हुआ करता था, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट होके आता है। एंड इफ यू सी कि टोटल एंट्री जो है वो मेरा एक्सीड नहीं होता है 25 के से अबाउ, क्योंकि ये अभी मेरा खुद का रूल है कि मैं सिंगल एलोकेशन 25 के ऊपर नहीं करना चाहती हूँ। तो ये मैं आगे जाके ये मेरा चेंज होगा 1-2 महीने में, लेकिन फॉर टाइम बीइंग इट इज़ 25 के पर स्टॉक। सो अगर स्टॉप लॉस से कैलकुलेट किया हुआ क्वांटिटी अगर मेरा 25 के अबव कैपिटल लगता है, तो उसको मैं डिक्रीज़ करती हूँ, 25 के में बिठाती हूँ। तो इट विल डिक्रीज़ माय क्वांटिटी। फिर स्टॉप लॉस मेरा जो भी कैंडल के बेसिस पे स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस आता है। देन एग्ज़िट प्राइस कि एग्ज़ैक्टली किस प्राइस पे मैंने एग्ज़िट किया है, एग्ज़िट डेट रहता है, एग्ज़िट टाइम रहता है, टोटल एग्ज़िट है। क्योंकि ये आगे का आई गेस पी एंड एल रहता है, कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, एग्ज़िट का रीज़न क्या था कि टारगेट अचीव हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एंड ऑल दीज़ आर बाकी के 1:2 कितना आरओआई कितना, फिर 1:1 में टारगेट लेती तो कितना, ये बहुत सारा आगे का एनालिसिस है। तो यहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा कि 1:2 अचीव हुआ था कि नहीं, फिर 1:2 प्लस 10 ईएमए के साथ कितना था, फिर अचीव हुआ था कि नहीं, फिर 1:3 के साथ अचीव हुआ था कि नहीं, फिर 1:1 के साथ किया हुआ था। आई मीन मोर कॉम्बिनेशंस। फिर ये एक एनालिसिस का रिपोर्ट जनरली मैं बनाती हूँ, तो इसमें एज एज पर एग्जीक्यूशन का मतलब जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया है उसका एग्जैक्ट रिपोर्ट है। फिर 1:1 में हर एक ट्रेड में मैं 1:1 लेती तो कितना होता, उसके हिसाब से है। 1:2 लेती हर एक ट्रेड में तो कितना होता, 1:3 लेती तो कितना होता। फिर 1:2 प्लस 10 ईएमए लेती, फिर हाफ क्वांटिटी 1:2, हाफ क्वांटिटी 1:3। सो दीज़ आर डिफरेंट पैरामीटर्स, और ज़रूरी नहीं कि यही पैरामीटर्स रहेंगे। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने बताया कि डेटा इम्पोर्टेंट है, डेटा ही नहीं रहेगा तो एनालिसिस कहाँ से कर पाओगे? एनालिसिस नहीं करोगे तो सुधार कहाँ से ला पाओगे? तो ये जो यहाँ तक मैं जो पहुँची हूँ, वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा से आती है। अगर डेटा ही नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, और ये मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कितना कमा सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए डेटा जनरेट करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये टू बी वेरी फ्रैंक ये एक सिस्टम का डेटा नहीं, ऐसे कई सारे सिस्टम्स का डेटा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अभी एक जो व्यू है कि मतलब मैं जॉब में थी, तो एक सैलरीड पर्सन थी। तो पहले से मेरा ये व्यू रहा है कि मुझे महीने में कुछ कमाना है, महीने में मुझे कुछ पैसा आना चाहिए। तो अभी ट्रेडिंग में वही महीने में मेरा प्रॉफिटेबल मैं हो सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि एक सिस्टम कभी प्रॉफिटेबल रहेगी, इस महीने प्रॉफिटेबल रही, नेक्स्ट महीना कदाचित मैं प्रॉफिटेबल नहीं रही, ऐसा हो सकता है। तो दिस इज़ माय ड्रीम, दिस इज़ माय प्लान कि अ, मेरे पास सपोज़ आई हैव 3 टू 4 सिस्टम्स या 4 टू 5 सिस्टम्स व्हिच आर गिविंग मी कलेक्टिवली अ मंथ प्लस। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग। लेकिन हम बोलते हैं ना कि अगर हम ट्राई ही इस चीज़ की कर रहे हैं कि अगर मैं मंथ प्लस की ट्राई कर रही हूँ, तो एट लीस्ट आई विल गेट अ क्वार्टर प्लस। तो इसके लिए ये एक सिस्टम है, स्विंग की सिस्टम। जैसे ये लॉन्ग साइड कवर करती है, तो इसको
अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर बेरिश मार्केट है, जैसा ये महीना बहुत बेरिश गया अपना, तो स्विंग के सिस्टम ने मंथ प्लस नहीं निकाला है। सो विच कवर्स दिस, मतलब ये लॉन्ग के साइड को कवर देने वाला कौन है? शॉर्ट साइड है। तो एक शॉर्ट साइड का सिस्टम है, अपना ही सिस्टम है, फेडिंग इंट्राडे, जो शॉर्ट साइड के कवर देता है। सो वो सिस्टम ने मुझे ये मंथ में बचाया, क्योंकि अगर मुझे स्विंग ने डुबाया है ये मंथ में, तो फेडिंग ने मुझे बहुत अच्छे से कमा के दिया। और ये बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ट्रेडिंग में ही नहीं, पूरे अपने लाइफ में ये बैलेंस रखना इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ में। तो स्ट्रैटेजी बैलेंस करोगे, तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा ही मिलने वाला है। तो इस तरह से प्लान है कि एक पोर्ट मतलब एक तो हुआ वेल्थ क्रिएशन, वो तो हम ट्रेडिंग में उसका कुछ गिन ही नहीं रहे हैं। वो तो हम जस्ट डंप कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आगे के जनरेशन के लिए वो हम छोड़ रहे हैं। और एक है जो अपने लिए हम कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ 3-4 या बंच ऑफ 3-4 स्ट्रैटेजीज़ वी आर मेकिंग, कि उसमें हमें एक अच्छा मंथली इनकम हो। अभी हमने छोटे कैपिटल से किया है, और अगर हमने बैक टेस्ट, कई सारा डेटा बैक टेस्ट करके किया है और कुछ एक्स अमाउंट हमें मिल रहा है, तो आगे जाके सिर्फ बात इतनी होगी कि हमें बस कैपिटल बढ़ाते हुए जाना है, दैट्स इट। क्योंकि ये चीज़ तो नहीं चेंज होने वाली है। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सो मच, सो मच। शुरुआत को आपको एज ए न्यू ट्रेडर एक सिस्टम पे फोकस करना है, पर आपका लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए कि जैसे इन्वेस्टर के पास पोर्टफोलियो होता है स्टॉक्स का, बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स का, वैसे आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए आगे जाके, मल्टीपल। और देन यू कैन मे बी यूजिंग अल्गो, यूजिंग सम बाकी चीजों के बारे में भी हम आगे कुछ लेके आएंगे सम लेवल 2 में। तो यू कैन मैनेज द मल्टीपल बिजनेसेस सो दैट मंथ ऑन मंथ और एटलीस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर यू विल गेट सम गुड इनकम। तो क्योंकि हमारा बेसिक मकसद ही ये है ट्रेडिंग का कि कंसिस्टेंट इनकम सोर्स, तो मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें। बाकी इफ ओके, डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में लेटर ऑन शी विल टेल कौन से स्टॉक्स है, क्योंकि दैट इज नॉट एनी रिकमेंडेशन, इट्स हर पर्सनल। ये तो देख लेते हैं। जर्नल के बारे में उन्होंने बताया ऑलरेडी आपको, जर्नल तो ऑलरेडी दिखाया। स्टॉक्स के बारे में बाद में मैं बात करके, उनसे बात करके फिर वी विल जस्ट लेट यू नो कौन से स्टॉक, कोई भी अच्छे निफ्टी 50 में से ना, मेरे स्टॉक्स हिसाब में से अगर एक्चुअली आप ना, मुझे पूछो, बढ़िया स्टॉक्स सेक्टर लीडर सिलेक्ट करो बस, राइट, आई थिंक। स्टॉक्स में एक्चुअली आप, मतलब मैंने मनी कंट्रोल पे जाके देखा हुआ है। सो मनी कंट्रोल पे आपको डेटा मिलता है, मोर देन इनफ डेटा मिलता है, डिविडेंड का हिस्ट्री मिलता है, तो उसमें से आप देखोगे, और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होता है। मतलब सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करोगे कि बैंकिंग का स्टॉक है, फिर मतलब जैसे आईटीसी लिया है, फिर और कुछ अलग लिया है, तो ऐसे करके आपको थोड़ा-सा सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करोगे तो अच्छा रहेगा। और डिविडेंड यील्ड आपको देखनी है कि उस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड कितनी अच्छी है। अभी जैसे एक मतलब दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन, लेकिन एक स्टॉक है जो जीपीपीएल करके है, गुजरात पीपल पोर्ट, वो हर क्वार्टर में डिविडेंड देता रहता है। तो अच्छा स्टॉक है, क्यों नहीं लेना है? पोर्टफोलियो में तो होना चाहिए, क्योंकि हर मतलब इधर कोरोना आया, कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी आप उसका हिस्ट्री देखो। और ये ट्रू है, क्योंकि मैं वो कब से होल्ड कर रही हूँ जीपीपीएल, तो अभी तो वो बहुत बुलिश रन में है, वो बहुत अच्छे से बढ़ा है, सब कुछ है, लेकिन वो मैं देखती ही नहीं हूँ कि कितना परसेंट गेन हुआ है, डबल हुआ है या क्या हुआ है, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। तो जीपीपीएल इज़ वन ऑफ दोज़ स्टॉक्स ऐसे। नितिन जी, आपको क्या पूछना था नितिन जी? बोलिए, एक आध सवाल कुछ रहेगा तो ले लीजिए, बोलिए नितिन जी। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो सर। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर। सर अभी मैडम से पूछ रहा हूँ सर। आप अभी मैडम आंसर देंगे सर। आप आंसर मत दीजिएगा।
क्योंकि आपको सभी आंसर मालूम है। तो मैडम को एक पूछना था मुझे कि मैडम, मैं इस मंथ में 1 तारीख से लेकर अभी 29 तारीख तक डेली प्रॉफिटेबल था। मेरा इस मंथ में 40 यानी 42,000 का प्रॉफिट था मैडम, आज तक का। पर आज मैंने एक बड़ा लॉस कर दिया, यानी ये बड़ा बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए था। वो मेरी गलती है, वो मुझे मालूम भी है कि ये यानी बड़ा लॉस नहीं देने का, लॉस कभी भी छोटा देने का, ये मुझे मालूम है रूल, यानी मैं फॉलो करता हूँ, नहीं क्या। फिर भी रूल मुझे मालूम है कि क्वांटिटी नहीं बढ़ाने का, किसी भी हालत में क्वांटिटी नहीं बढ़ाने का, पर फिर भी क्वांटिटी बढ़ जाती है सर। अ, मुझे मालूम है कि ड्राइविंग करते समय ट्रेड नहीं लेने का, पर फिर भी ट्रेड हो जाता है सब, मैंने हो जाता है। अगर पॉजिटिव आ गया है तो अच्छा, नहीं आ गया है तो लॉस चला जाता है। मुझे ये भी मालूम है कि जनरल जर्नल मेंटेन करने का है, वही से उसी रूल पे फॉलो करके हम ट्रेड, यानी वहाँ लिख के वो ट्रेड भी करना है। पर ये सभी चीजें मालूम है, पर इम्प्लीमेंट नहीं होती सर, यानी होती है पर 100% इम्प्लीमेंट नहीं होती सर मैडम। 100% इम्प्लीमेंट नहीं होती, कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम आ जाता है। यानी 2-4 दिन इम्प्लीमेंट करता हूँ, 5-6 दिन इम्प्लीमेंट करता हूँ, पर छठवें दिन वो रूल तोड़ देता हूँ। इसलिए ये सिस्टमेटिक यानी कैसे बनने का मैडम, वो नहीं क्या, वो मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। कुछ दिन तो फॉलो करता हूँ, पर 8-10 दिन के बाद वो नहीं होता सर, नहीं क्या। तो इस पर थोड़ा मुझे बताइए मैडम। आप खाना खाते हो रोज? हाँ, रोज खाना खाता हूँ। तो क्यों खाते हो? 2-4 दिन खा लिया उसके बाद छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा? नहीं, खाना तो हर रोज खाना खाना खाने से अगर खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, नहीं, एक काम नहीं करो क्या। ना, आप 2-4 दिन बहुत सारा खाना खा लो और बाद में 1 महीना भर खाना हम्म। मत खा लो, शायद काम चल जाए। तो हाँ। आ गई आपको समझ में बात कि ये चीज़ ऐसी है कि आप ये रूटीन की बात है। जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, हाँ। रोज़ नहा धो के रेडी होते हो, ये एक दिन करने की बात नहीं है। तो हाँ। आपको ये आपके रूटीन में लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आज आप कमा कमा रहे हो अच्छे से, मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हाँ। आप एज़ अ बिज़नेस बड़ा नहीं कर सकते हो। इसको आप एज़ अ कंसिस्टेंट इनकम जनरेशन सोर्स इसको आप नहीं कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेगी। अभी कैसा है कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, हर रोज़ होमवर्क करो, हर रोज़ आपको नहाना है, हर रोज़ आपके कपड़े एक जगह पे रखने हैं। ये सारा हम डिसिप्लिन की बात बच्चों के साथ करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन अगर मैं उनको नहीं बताती हूँ और मैं खुद करती हूँ वो चीज़, जैसे कि अगर मैं हर रोज़ नहा रही हूँ, हर रोज़ मैं मेरा सामान जगह पे रख रही हूँ, तो मेरी बच्ची भी ऑटोमैटिकली वो चीज़ कर लेती हैं। तो ये चीज़ सिर्फ़ मतलब कंसिस्टेंसी लाना या एक ही चीज़ हर रोज़ करना, ये सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपके वेल बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी चीज़ हो, तो वो आप कंसिस्टेंटली करोगे। वही मैंने बोला कि आप 1 सीआर 1 दिन में बना लिए, लेकिन आप आगे आपको पता नहीं वो 1 सीआर वापस से कैसे बनाने हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको आप उसके बजाय आपने 1 लाख भी एक बार बना लिए, लेकिन आपको पता है कि आपको 1 लाख कैसे बनाना है हर दिन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धीरे-धीरे अपने आप में डिसिप्लिन लाओ। अभी क्या होता है, हम लोग बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ सुनते हैं। बहुत सारे मूवीज़ आजकल आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर आते हैं और कई सारे इंस्पिरेशनल मूवीज़ रहते हैं। तो वो 3 घंटे का मूवी है, हमने देख लिया, हम इंस्पायर्ड हो गए, या हमने किसी को सुन लिया, हम इंस्पायर्ड हो गया काम। लेकिन वो चीज़ पे आप अ, बोलते हैं ना, मतलब मुझे अभी नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन चिंतन और मनन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब खुद से बात करो, मतलब खुद अपने लिए ये 5 मिनट सही दिन का
खुद आप निकालो। जब आपके आजू-बाजू में कोई नहीं रहे और आप अपने आप से बात करो कि आपने आज के दिन में क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो? आप खुद से बात करो, खुद से कनेक्ट हो जाओ। तो ये चिंतन-मनन करोगे, तो ये सारे जो भी आप बोलते हो ना कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ या 3-4 दिन रहता है और सच में बोलूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ये सोशली एक्सेप्टेड है। कैसा है बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसे है कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हम बोलते हैं, लेकिन आजकल इट इज़ सोशली एक्सेप्टेड लेकिन वो करेक्ट है ऐसे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो सोशली एक्सेप्टेड है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेड है मतलब वो सारे के सारे अच्छे हैं ऐसे नहीं। तो आपको ये सुधार लाना पड़ेगा आप और इसके लिए कल नहीं होता है, आज होता है कि आज से कोई भी चीज़ कल से नहीं स्टार्ट करूँगी मैं, आज इसी वक़्त से स्टार्ट करूँगी। कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा है। तो आ गया तो अच्छा, नहीं आ गया तो लॉस चला जाता है। मुझे वो भी ये भी मालूम है कि जनरल जर्नल मेंटेन करने का है, वही से उसी रूल पे फॉलो करके हम ट्रेड यानी वहाँ लिख के वो ट्रेड भी करना है। पर ये सभी चीजें मालूम है पर इम्प्लीमेंट नहीं होती सर, यानी होती है पर 100% इम्प्लीमेंट नहीं होती सर मैडम। 100% इम्प्लीमेंट नहीं होती, कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम आ जाता है। यानी 2-4 दिन इम्प्लीमेंट करता हूँ, 5-6 दिन इम्प्लीमेंट करता हूँ, पर छठवें दिन वो रूल तोड़ देता हूँ। इसलिए ये सिस्टमेटिक यानी कैसे बनने का मैडम, वो नहीं क्या, वो मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। कुछ दिन तो फॉलो करता हूँ पर 8-10 दिन के बाद वो नहीं होता सर, नहीं क्या। तो इस पर थोड़ा मुझे बताइए मैडम। आप खाना खाते हो रोज़? हाँ, रोज खाना खाता हूँ। तो क्यों खाते हो? 2-4 दिन खा लिया उसके बाद छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा? नहीं, खाना तो हर रोज खाना खाने खाने से अगर खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। नहीं एक काम नहीं करो क्या। ना, आप 2-4 दिन बहुत सारा खाना खा लो और बाद में 1 महीना भर खाना हम्म। मत खा लो, शायद काम चल जाए। तो हाँ। आ गई आपको समझ में बात कि ये चीज़ ऐसी है कि आप ये रूटीन की बात है। जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, हाँ। रोज़ नहा धो के रेडी होते हो, ये 1 दिन करने की बात नहीं है। तो हाँ। आपको ये आपके रूटीन में लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आज आप कमा कमा रहे हो अच्छे से मिल रहा है ठीक है, लेकिन इसको हाँ। आप एज़ अ बिज़नेस बड़ा नहीं कर सकते हो। इसको आप एज़ अ कंसिस्टेंट इनकम जनरेशन सोर्स इसको आप नहीं कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ेगी। अभी कैसा है कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, हर रोज़ होमवर्क करो, हर रोज़ आपको नहाना है, हर रोज़ आपके कपड़े एक जगह पे रखने हैं। ये सारा हम डिसिप्लिन की बात बच्चों के साथ करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन अगर मैं उनको नहीं बताती हूँ और मैं खुद करती हूँ वो चीज़, जैसे कि अगर मैं हर रोज़ नहा रही हूँ, हर रोज़ मैं मेरा सामान जगह पे रख रही हूँ, तो मेरी बच्ची भी ऑटोमैटिकली वो चीज़ कर लेती हैं। तो ये चीज़ सिर्फ़ मतलब कंसिस्टेंसी लाना या एक ही चीज़ हर रोज़ करना, ये सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपके वेल-बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी चीज़ हो, तो वो आप कंसिस्टेंटली करोगे। वही मैंने बोला कि आप 1 सीआर 1 दिन में बना लिए, लेकिन आप आगे आपको पता नहीं वो 1 सीआर वापस से कैसे बनाने हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको आप उसके बजाय आपने 1 लाख भी एक बार बना लिए, लेकिन आपको पता है कि आपको 1 लाख कैसे बनाना है हर दिन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धीरे-धीरे अपने आप में डिसिप्लिन लाओ। अभी क्या होता है हम लोग बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ सुनते हैं। बहुत सारे मूवीज़ आजकल आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर आते हैं और कई सारे इंस्पिरेशनल मूवीज़ रहते हैं। तो वो 3 घंटे का मूवी है, हमने देख लिया, हम इंस्पायर्ड हो गए या हमने किसी को सुन लिया, हम इंस्पायर्ड हो गए, हो गया काम। लेकिन वो चीज़ पे आप बोलते हैं ना
मतलब मुझे अभी नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन चिंतन और मनन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब खुद से बात करो, मतलब खुद अपने लिए ये 5 मिनट सही दिन का खुद आप निकालो। अ, जब आपके आजू-बाजू में कोई नहीं रहे और आप अपने आप से बात करो कि आपने आज के दिन में क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो? आप खुद से बात करो, खुद से कनेक्ट हो जाओ। तो ये चिंतन-मनन करोगे, तो ये सारे जो भी आप बोलते हो ना कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ या 3-4 दिन रहता है और सच में बोलूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ये सोशली एक्सेप्टेड है। कैसा है बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसे है कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हम बोलते हैं, लेकिन आजकल इट इज़ सोशली एक्सेप्टेड लेकिन वो करेक्ट है ऐसे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो सोशली एक्सेप्टेड है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेड है मतलब वो सारे के सारे अच्छे हैं ऐसे नहीं। तो आपको ये सुधार लाना पड़ेगा आप और इसके लिए कल नहीं होता है, आज होता है कि आज से कोई भी चीज़ कल से नहीं स्टार्ट करूँगी मैं, आज इसी वक़्त से स्टार्ट करूँगी। कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा है। तो आपको कोई भी चीज़ है, हम्म, वो धीरे-धीरे कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ करते आगे बढ़ना है। अगर आपको उस चीज़ में मतलब एक टॉप पे जाना आप चाहते हो तो। अगर आप टॉप पे नहीं जाना चाहते हो, आपको जैसा चल रहा है लाइफ़ वैसा वैसा ही चलने देना है तो इट्स ओके जो आप कर रहे हो वो सही है, ये आप सोच लो। तो अगर हम्म। आप किसी चीज़ में माहिर बनना चाहते हो, जैसे कि क्रिकेट में अगर आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो, तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को सुधार लाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं है। कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं है। हम्म, और नहीं, अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, मैं ये बोलूँगी कि आपने रूल तोड़ लिया, आप एक वक़्त का खाना बंद कर लो। आप खाओ नहीं उस दिन। आप धीरे-धीरे सुधर जाओगे। नहीं, सही बात है मैडम, सही बात है। हाँ। अभी कंसिस्टेंटली मुझे फॉलो करना पड़ेगा, वो सुधार लाना पड़ेगा मैडम, क्योंकि अभी इस मंथ में भी मैं 6 डे लॉस में हूँ। बाकी टोटल डे ग्रीन में हूँ और अच्छा प्रॉफिट था मैडम, ऑप्शन में नहीं क्या मेरा। पर वो जो 6 दिन है, 6 दिन मेरा बड़ा लॉस कर दिया मैंने, यानी उस दिन भी मैं, अगर वो गलतियां नहीं की, मुझे मालूम भी है वो गलतियां क्या है, और वो गलतियां अभी मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। आप थैंक पहले यू तो मैडम। जर्नल लिखो, फिर उसमें आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, आप कहाँ पे चूके हो। फिर अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है और आपका टा टेक प्रॉफिट छोटा है, तो दैट मीन्स डेफिनिटली कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। क्योंकि कैसा है मैं अभी अलगो करती हूँ तो मुझे एक चीज़ मालूम है, छोटा-सा भी रूल चेंज है ना, वो आपकी स्ट्रैटेजी को पूरा इधर से उधर कर लेता है। मतलब एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक सिस्टम बैक टेस्ट कर ली है बहुत सारे सालों तक और उसमें अगर मैंने कॉस्ट नहीं डाला है, जबकि माय कॉस्ट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10 अ ट्रेड और ये मैंने कॉस्ट नहीं डाला है, तो ये मुझे बहुत अच्छा कर्व दे रही है, कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, अरे देखो इतना मुझे मिल चुका होगा ये वो और जैसे ही मैंने ₹10 का कॉस्ट डाल दिया, वही सिस्टम गड़बड़। हम्म। तो जो रूल्स है ना, जो आप रूल्स क्यों लिखने हैं और रूल्स से ही शुरुआत क्यों करनी है, तो वो इसके लिए करनी है कि एक छोटा-सा भी चेंज है ना, वो आपको आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को बदल बदल देता है। हाँ मैडम, मैंने अभी जब से सर का क्लास ज्वाइन किया है तब से मैंने मुझ में खूब बदल हुआ है मैडम, क्योंकि हाँ, पहले मैं कंसिस्टेंट नहीं था। हुँ, अभी पिछले मंथ में भी सिर्फ मैं 3 डेज ही ग्रीन और रेड में हूँ। ओके। नहीं, तो और इस दैट मीन्स कि मंथ आपका हिट रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आपका हिट रेशियो अच्छा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है? रिस्क रिवार्ड थोड़ा यानी गड़बड़ है मैडम मेरा, यानी मैं खुद पर थोड़ा मेरा कंट्रोल नहीं है, यानी इट मैं इज़ द कब। अदर वे अराउंड आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, इसके लिए आपका हिट रेशियो अच्छा है।
दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, लेकिन आप अगर ऑप्शन में कर रहे हो तो यू टेक लेट से 10 पॉइंट्स और आप बाहर निकल रहे हो, लेकिन आप लूजिंग स्ट्रिक में भी खड़े रहते हो। नहीं, मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि मैडम, हम्म। मैं जब भी कम क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ तो मैं एक यानी उस ट्रेड में मैं ज्यादा से ज्यादा यानी कम से कम मैं 40 पॉइंट लेता हूँ, और हम्म। ज्यादा से कम मैं 100 पॉइंट भी लेता हूँ। जैसे आज मैंने एक ट्रेड में 200 पॉइंट लिए मैडम ऑप्शन के, ओके। यानी 90, हाँ 90 क्वांटिटी मैंने बाय किया कार, और वो एकदम एग्जिट ऊपर तक, यानी उस ट्रेड में मैंने 18,000 का प्रॉफिट लिया, हम्म। उस एक ही ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। वो 10 मिनट का ट्रेड था। पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं कभी कभी क्वांटिटी यानी बिना सोच के, यानी मैं सोचता भी नहीं, है ना, जाने दो अभी डाल के देखते हैं, है ना, अभी ऐसा होगा, जाने दो, साला सिंगल लाट मजा नहीं आ रही, नहीं अभी बड़ा ट्रेड मार के देखते हैं, 2 4 5 हजार आएंगे, आज का हो गया, बंद कर देते हैं। यानी ऐसा सोचता हूँ मैडम, मैं कभी कभी हर रोज सोचता नहीं मैं, कभी कभी हम्म। आ जाता है मेरे मन में, यानी बोर हो जाता हूँ तो तभी, नहीं क्या, यानी कुछ तो अलग करने का है, बड़ा प्रॉफिट करने का है तभी। और सिंगल लॉट से क्या है ना, सिंगल लॉट से तो मेरा लॉस कभी नहीं होता, और मैं 60 से 70 पॉइंट इजीली लेता हूँ मैडम, इजीली इजीली, मैं आपको सही बता रहा हूँ, नहीं क्या, हम्म। पर क्वांटिटी साइज बराबर नहीं रहता, यानी मुझे मालूम भी है वो बात, कि मैं जो क्या, मैं क्वांटिटी साइज बढ़ाता हूँ, ये गलत बात है, फिर भी मैं बढ़ाता हूँ, फिर भी मैं बढ़ाता हूँ। और बाइक बाइक पे ट्रेड लेते हो वो भी बता दो Right? एक बार। और हाँ, और जब भी मैं बाइक ट्रेड लेता हूँ ना, हाँ। तभी मैं लॉस करता हूँ। आज भी लॉस किया, आज भी बाइक पर था, कल भी लॉस किया मैडम मैंने। और अभी 20 दिन बाकी के दिन में क्या, मैं कार से अप डाउन कर रहा था ना, तो तब डेली मेरा प्रॉफिट ही है, पर दोनों दिन मेरा लॉस है, यानी मुझे मालूम है, पर फिर भी नहीं क्या मैडम, तो यानी उस चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं आ रहा, नहीं क्या। बाइक आज यूज करना सुबह छोड़ दीजिए, फिर आप कार ही यूज कीजिए। आज सुबह मैंने क्या, आज सुबह मैंने क्या मैडम, मैंने एक ट्रेड लिया, सिंगल लॉट से लिया था, हम्म। तो उसमें मुझे सिंगल लॉट से मुझे 1100 का प्रॉफिट हुआ, सिंगल हम्म। लॉट से निफ्टी का कॉल बाय किया था, हम्म। तो 1100 का प्रॉफिट हुआ। मैंने उस ट्रेड में, मुझे पहले मैं 700 माइनस था, उस एक ही ट्रेड में 700 कवर करके मुझे और 1100 मिले, यानी 100 पॉइंट तक मुझे प्रॉफिट मिला था उस ट्रेड में। फिर भी मैं महीने के बाद में मालूम है क्या, अरे नहीं यार, ये 1100 क्या होता है क्या, नहीं 2000 करेंगे, चलो, वही उसी जगह मैंने और 60 क्वांटिटी ऐड कर दी, यानी कुछ रिट्रेसमेंट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो मार दो क्वांटिटी, एंड 1100 का डायरेक्ट 5 6 हजार हो जाएंगे। ऐसा, ये चीज गलत है मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि वहां से वो नीचे जा सकता है, फिर भी मैं वहां पर ट्रेड कर रहा हूँ। देखो, यानी ये चीज मुझे सुधारना है मैडम, ये चीज मुझे मालूम है गलत है, मैं लिख भी रहा हूँ हर रोज, मैं जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ ना, वहां पर लिख रहा हूँ कि ये चीज गलत है, गलत है, गलत है, पर फिर भी वो चीज मैं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम्म, अभी हाँ। सर आप बता दीजिए। नहीं मैडम, ये चीज मेरी नहीं है, सबकी, सभी ट्रेडर की यही प्रॉब्लम है, यानी जब छोटा सा प्रॉफिट रहता है ना, 500 600 का, उसको ये आपकी हर, जो नजर है ना, अभी मैं क्या बोलता हूँ वो भी आंसर देंगे, आपकी जो नजर है ना वो लॉन्ग टर्म गोल में होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल में नहीं। आपका सपना जो है एक टॉप ट्रेडर बनने का, बढ़िया इनकम सोर्स क्रिएट करने का, फैमिली के लिए कुछ करने का, वो जो पैशन है ना, वो पैशन जब शॉर्ट टर्म थ्रिल से बड़ा हो जाएगा ना, तभी आप कर पाओगे। आपका जो शॉर्ट टर्म पैशन अभी जो है ना, कि आज मुझे ये करना है वो करना है, वो उसके सामने बहुत छोटा होना चाहिए। यानी आपका लॉन्ग टर्म जो आपका सपना या गोल है, पैशन है ना, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। कि मुझे पता है ना कि मुझे आज ये, अगर मैं ये करूंगा तभी वो सपना कंप्लीट होगा। अगर ये आपको सबकॉन्शियस लेवल में बहुत स्ट्रांगली पता है तो फिर ये गलती नहीं करोगे ना। हम्म, नहीं वो चीज मैं भूल जाता हूँ सर, बराबर है आपकी बात, ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यानी ये ट्रेडिंग करना है, मैं शॉर्ट टर्म में सोचता हूँ, इसीलिए शायद वो गलती हो रही है मेरे हाथ से, यानी मैं सिर्फ आज का सोचता हूँ, मुझे आज आज का सोचते हो। 1000 रुपये 2000 रुपये Exactly. निकालना है, कल मार्केट बहुत बंद हो जाएगा, ऐसा सोचता हूँ। सही बात है, राइट बात है, राइट सर। आपको एक तो वो बिना भी लिख स्टॉप के लॉस रखना होगा। कैलकुलेट की। सर, सॉरी।
आपको बिना स्टॉप लॉस कैलकुलेट किए आपको क्वांटिटी बढ़ाना ही नहीं है एक तो। बेसिकली वही जैसे सर ने बताया कि ये चीज़ ऐसा है कि खुद पे कंट्रोल करने वाली चीज़ है। जो आप हाँ। जैसे अभी आप बता रहे हो कि मैं कर नहीं पाता हूँ। अभी बहुत सारे बाइकर्स हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, जबकि मालूम है कि अगर हिट हो जाएगा और अगर हुँ, सर पे लग लग गई, तो गया, पूरा लाइफ गया। फिर भी मुझे पहनना नहीं है हेलमेट, सबको पता है। जैसे कि स्मोक नहीं करना है, मेरे लंग्स चले जाएँगे, लेकिन स्टिल लाइफ में स्मोक करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जब आप खुद को खुद के साथ हम बात करोगे, खुद जानोगे और आपका अगर ध्येय क्लियर होगा ना, जो एम है आपका, हुँ, उसके हुँ, बारे में आपको क्लैरिटी होगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होगी, तो ये ऐसी चूक आप करोगे नहीं। एक तो आप अभी आई डोंट नो, सॉरी टू से, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो आपकी गलतियां है। इस पे आप मतलब मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे वो बढ़ावा करके मत कहिएगा प्लीज। अदरवाइज क्या होगा कि ये गलतियां है, ये एक्सेप्ट, ये पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि ये गलतियां है और ये मुझे सुधार लाना ही है। किसी भी हालत में इस चीज को मुझे सुधारना है। हाँ, ये हुँ, अप्रिशिएट करने वाली चीजें है नहीं। एक तो हुँ, ये अप्रिशिएट करने वाली, सीरियसली ये अप्रिशिएट करने वाली चीजें है नहीं। है नहीं है, आपका बॉडी है, आपका माइंड है, आपका आपके बॉडी और माइंड पे कंट्रोल नहीं है और ये चीज आप कैसे बोल सकते हो कि ये अप्रिशिएट करने वाली चीज है? ये अप्रिशिएट करने वाली चीज नहीं है। और एक तो ये चीजें आपको कब, कहाँ, कैसे धोखा देंगी ना, ये आप भी समझ नहीं पाओगे। जब हुँ, आप कंट्रोल्ड वे में रहते हो, एक बैलेंस मोड में रहते हो ना, तब मतलब जब आपको पता है, मतलब आपका कॉन्शियस आपके साथ है और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो, तभी आप कोई अच्छी चीज कर पाओगे। आपका कॉन्शियस अभी आपके साथ नहीं है, आप बोल रहे हो मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ, कभी भी क्वांटिटी ऐड करता हूँ, दैट मीन्स कि योर कॉन्शियस इज नॉट विथ यू। आप हुँ, बस मतलब दिमाग ने कुछ ट्रिगर कर लिया तो आपने वो चीज कर ली। ऐसा ये आपको लॉन्ग रन में डेफिनेटली ये आपको फायदा नहीं देने वाला है। और अगर आपका अच्छा हिट रेशो है, सब कुछ अच्छा है, ये आप बोल रहे हो, आप इन चीजों को रूल्स में डालो। आपकी पॉजिटिव चीजें बहुत सारी होंगी। जो पॉजिटिव चीजें आप अपने आप को पूछो, अपने आप से बात करोगे, अपने आप से जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पॉजिटिव चीजें क्या है। क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है, अलग अलग बनाया है, हर एक को ऐसा ना कुछ तो क्वालिटी दिया हुआ है। आपको भी जरूर कोई ना कोई क्वालिटी दी हुई है। तो वो क्वालिटी आप जान लो और उसके ऊपर आप काम करके आगे बढ़ो। हुँ, और बिल्कुल, अगर सारी की सारी निगेटिविटी एक साथ नहीं हटा सकते हो, तो राइट इट डाउन, व्हाट आर द इश्यूज विद यू, और वन बाय वन एक एक निगेटिविटी को हटाओ। एक इशू को हटाने के लिए आई वुड से 90 डेज लगेंगे। वो 90 डेज में एक चीज नहीं किया, तो आई एम श्योरली आई कैन से कि वो गलती आप वापस नहीं करोगे। जो आप 90 डेज में कंसिस्टेंटली एक गलती नहीं करोगे, तो 91 डेज में वो गलती निकल जाएगी, मतलब आपके स्वभाव में से वो चीज हट जाएगी। फिर आप दूसरी इम्प्रूवमेंट पॉइंट ले लो, वो आप 90, वो वापस से 90 डेज का साइकिल करो। कैसा है कि अपने जो ऋषि मुनि रहते थे, योगी रहते थे, वो 12 साल का तप बोलते हैं। तो कोई भी चीज को आप 12 साल तक करते हो, तभी उस चीज में आप माहिर बनते हो, तभी उस चीज में आप परफेक्शन लाते हो। तो एक तो इधर मेरा जो भी संकल्प है वो 2-3 दिन में ही ढल रहा है। तो क्या फ़ायदा है? 12 साल किधर होता है और 1-2 दिन किधर रहता है, हुँ, राइट? तो किसी भी चीज़ को आप ये मान के चलो कि ये, और डेफ़िनेटली ट्रेडिंग इज़ अ बोरिंग बिज़नेस, क्योंकि आप अकेले रहते हो, आपको वही-वही चीज़ वापस-वापस करनी है, आपको बोर तो होने वाला है, नो डाउट आपको मतलब
बोर तो होना ही है, लेकिन हम बोलते हैं ना, जॉब में हम जाते हैं, हम ऑफिस में कभी भी जाते हैं तो सैलरी मिलती है हमको। तो जो मैं काम करती हूँ उसकी सैलरी नहीं मिलती है। जो मैं मेरे बॉस हैं वो मुझे गाली मारते हैं, मुझे चाहिए तब मुझे छुट्टी नहीं मिलता है। मुझे अगर एक जगह पे 10 दिन जाना है तो वो मुझे कम करके 5 दिन में होके आना पड़ता है। मुझे घर में मेरा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये सारे चीज़ों का मुझे कंपेंसेशन मतलब वो सैलरी है। उसी तरह से ये जो कोई भी बिज़नेस है और कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसका जो भी हमको गेन हो रहा है ना, तो इट इज़ कंपेंसेटिंग ऑल दोज़ थिंग्स, राइट? और कोई चीज़ मतलब बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए आपको सक्सेस मिलता है, तो उसके पीछे कई सारे लोगों का हाथ रहता है, कई सारी पॉज़िटिव ताकतें आपके लिए काम कर रही होती है, तभी आपको वो सक्सेस मिलता है। और वो पॉज़िटिव ताकत पहले अपने आप की रहती है, अपने अंदर से आती है, फिर मतलब प्रकृति ऐसे काम करती है कि बाकी की चीज़ें मुझे हेल्पफुल हो जाती है। जैसे कि मैंने अगर ठान लिया है कि मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और ये मेरा गोल है, तो बाकी की चीज़ें ऐसे चेंज हो जाएगी लाइफ में कि वो ऑटोमैटिकली आपके वो ये कार्य के लिए पूरक बनेंगी और आपको उस मुकाम तक पहुँचाएँगी ज़रूर। लेकिन आपको वो पाथ तो एट लीस्ट चलना है, वो अपने आप को चलना है, वो कोई दूसरा नहीं चलने वाला है, राइट? राइट राइट, बराबर मैडम। तो आप ये चीज़ ज़रूर सुधार लाओ, एक-एक चीज़ पहले तो आप लिखो। आपने लिखी है कभी ये चीज़ें कि क्या गलतियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम है मुझ में? ये आप हाँ लिखो। मैडम। लिखोगे हाँ, तो बहुत फ़र्क आएगा। लिखा है मैडम। मैं अभी 2-3 महीने का मेरा जर्नल है मेरे पास। जर्नल हाँ, नहीं, प्रॉब्लम क्या है? जर्नल प्रॉब्लम नहीं, है ना, जैसे कि अगर एग्ज़ाम जर्नल मतलब में नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो मैं गुस्सैल हूँ, मुझे गुस्सा निकाल देना है, ये एक प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके ऊपर मैं काम करके 90 डेज़ में मैं ये निकाल दूँगी। उस जर्नल में ही मैं लिखता हूँ मैडम, मिस्टेक करके लिखता हूँ। मिस्टेक हाँ, में तो आज मेरी वो जो मिस्टेक। मिस्टेक है वो नोट डाउन कीजिए और वन बाय वन एक-एक को निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत हानिकारक है, हाँ हाँ, ठीक है? ठीक है मैडम। हाँ मैडम। हाँ, आपको एक दिन नहीं पैसा कमाना है, आपको ज़िंदगी भर पैसा कमाना है और स्टेप बाय स्टेप कमाना है। मरते दम तक पैसा कमाना है, आपको एक दिन में नहीं पैसा कमाना है सारा। तो ये चीज़ को याद रखो और स्टेप बाय स्टेप जाओ, हाँ मैडम। हाँ? ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं एक दो छोटे क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो बहुत टाइम से दो दो ही ले लेता हूँ क्योंकि फिर मैडम को भी बहुत टाइम से वो बात कर रही है। प्रमोद जी ने पूछा था कुछ, प्रमोद जी को और नितिन जी को पूछना था, बाकी तो वो तो हमेशा ही मिलेंगे अभी सैटरडे संडे को भी। तो प्रमोद जी जो पूछना है कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लो, और नितिन जी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, बाकी क्वेश्चन हम सैटरडे संडे ले लेंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार, क्योंकि शी इज टॉकिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो फिर थोड़ा सा। हेलो मैम। हेलो। हाँ नितिन जी बोलिए। हाँ मैम, एक चीज पूछना था कि ये जो प्लानिंग को के मतलब अगर बिगिनिंग करना है तो ये सब चीज का समरी में अगर हम कोई स्टार्ट करने के पहले जो प्लान करेंगे, प्लान का प्रोसेस कैसे, ये जो जर्नल वगैरह जो भी बना है, जो भी करना है, लेकिन इसका एक समरी प्लान अगर हम बोलेंगे तो एक समरी में थोड़ा बताएंगे कि कैसे प्लान को इसको करना है। और सेकंड थिंग है सर मैम कि ये जो मतलब एसएल हिट होता है या स्टॉप लॉस लगता है उससे माइंड थोड़ा बहुत शॉक लगता है या बहुत इरिटेशन टाइप का आता है। इसको ओवरकम कैसे करेंगे सर, अपने आप को फिर से उस पोजीशन में लाने के लिए थोड़ा ओवरकम कैसे करेंगे? अ, एक तो आपने बताया कि स्टार्ट कैसे करना है, तो जैसे मैंने इस सेशन में पहले से बताया कि आपको एक स्ट्रैटेजी पहले डिसाइड करनी है, आपको आपका टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, देन आपका कैपिटल डिसाइड करना है और आपको उसी स्ट्रैटेजी पे वही कैपिटल लेके
प्रॉपर 1% का स्टॉप लॉस का रूल लेके आपको पहले तो साइकिल शुरू करनी है, और साइकिल होगी 30 ट्रेड्स की साइकिल। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप दिन में कितना, मतलब आपका रूल क्या बोलता है कि दिन में एक ट्रेड करूंगी तो 30 डेज लगेगा, 30 वर्किंग डेज लगेगा आपको 30 का साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अगर आप दिन में 2 ट्रेड लेते हो तो आपको 15 वर्किंग डेज लगेंगे आपको 30 का साइकिल कंप्लीट करने के लिए। और ये आपको डेली जो भी आप ट्रेड लेते हो तो वो आपको डेली जाके लिखने हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया जो मैंने यस। लिखा हुआ है, तो वो आपको जाके डेली लिखना है। और पहले तो आपको आपके स्ट्रैटेजी के रूल्स लिखने हैं, और वो रूल्स आपको छोड़ने नहीं है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि अगर आज मैंने रूल फॉलो किए, कल मैंने रूल फॉलो किए, परसों मैं चूकी, तो मेरा वापस से 30 का नया साइकिल शुरू हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे से। वो सेम साइकिल नहीं कहलाएगा। मीन्स 30 का जो साइकिल है वो बिना मिस्टेक का 30 का साइकिल चाहिए आपको। बिना कोई गलती किए हुए, एक ही टाइप का रूल फॉलो किए हुए आपको 30 का साइकिल कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? एसएल एसएल के ऊपर में एसएल, एसएल अगर एसएल के लगता है ऊपर, तो राइट। तो एसएल तो जैसे मैंने बताया कि इट इज योर कॉस्ट टू बिजनेस, तो ये आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई तो कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% ऑफ द टाइम काम करता है, या कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो 100% ऑफ द टाइम काम करता है। अभी अगर हम रियल लाइफ का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर मैंने एक चीज डिसाइड की है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो ये हुआ मेरा प्रोबेबिलिटी, और ये मेरा रिवर्स साइड का प्रोबेबिलिटी हुआ। मतलब अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो एक प्रोबेबिलिटी हुआ कि मैं डॉक्टर बन गई, और दूसरा प्रोबेबिलिटी हुआ कि मैं डॉक्टर नहीं बनी। तो मुझे दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर करना है खुद को। अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो क्या, मैं कुछ और बन जाऊंगी। तो ये मेरा प्रिपरेशन हुआ। जो भी मैंने डिसाइड किया है उसका अगर रिवर्स इफेक्ट आता है तो ये मेरा प्रिपरेशन हुआ मुझे बचाने का, या दिस इज माय प्लान बी जिसको हम बोलते हैं। तो स्टॉप लॉस इज योर प्लान बी, और स्टॉप लॉस को प्लीज ले लीजिएगा। स्टॉप लॉस आप लेते नहीं हो तो आपका सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा। इवन इफ आपका सिस्टम 90% ऑफ द टाइम भी आपका चलता हो और 10% ऑफ द टाइम भी फेलियर्स आते हो, तो भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो वो 10% ऑफ द टाइम इतना सारा पैसा लेके जाएगा, इनफैक्ट आपका कैपिटल भी लेके जाएगा, कि जितना आपने 90 ट्रेड्स में नहीं कमाया है। तो आपको आपके दिमाग को एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि एक बार मैंने अगर ट्रेड ले लिया तो ये दो ही चीजों में, दो ही सरकमस्टेंस में मैं बाहर निकलूंगी। एक तो मेरा टारगेट हिट हुआ तो भी मैं बाहर निकलूंगी, या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं बाहर निकलूंगी। और स्टॉप लॉस आपको झेलने पड़ेंगे ही, क्योंकि ये टेस्ट है। लाइफ में जब हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, तो हमें कोई टेस्ट देने पड़ते हैं, स्कूल में एग्जाम्स देने पड़ते हैं, और वो एग्जाम्स पार करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो स्टॉप लॉस लेना ये आपके ट्रेडिंग करियर का ये टेस्ट है। दिस इज वेरी बेसिक टेस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग करियर। एक बार आपने स्टॉप लॉस लेना सीख लिया, दैट मीन्स कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड पास कर लिया है ट्रेडिंग करियर का। तो आज अभी इसी वक्त आप डिसाइड करो कि आप जो भी, अभी एक है कि आप स्टॉप लॉस उतना ही ले लो जितना आप झेल पाओ। जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन के हिसाब से 1 लाख का कैपिटल है, 1000 का स्टॉप लॉस बैठता है, लेकिन 1000 का स्टॉप लॉस आप देख नहीं सकते हो, सो टेक स्मॉल यस। स्टॉप लॉस।
इफ यू सी 500 रुपीज का स्टॉप लॉस इज ओके फॉर यू, तो 500 रुपीज का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा प्लीज। और मैम फिर आप इंक्रीमेंट करो, मंथली बेसिस पे आप इंक्रीमेंट करो। आज मैं ये मंथ में मैंने 500 का स्टॉप लॉस ले लिया, नेक्स्ट मंथ में मैं 600 का स्टॉप लॉस ले सकती हूँ, उसके नेक्स्ट मंथ में 700 का, एंड सो ऑन, राइट। इस सब में एक थोड़ा सा इरिटेशन भी आता है मैम कभी कभी, तो उसको ओवरकम कैसे करना है? ठीक है, एसएल के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, हाँ, जो को एसएल हिट करना है वो लेना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसको फिर हम कितना दिन का प्रैक्टिस ऐसे कंटिन्यू करेंगे कि सो दैट ये चीज जो है हमारा थोड़ा ओवरकम कम हो सकता है? देखो अभी विज्ञान तो ये बोलता है कि कोई भी चीज अगर आपको आत्मसात करनी हो, तो उस चीज को आपको कंसिस्टेंटली 90 डेज करना चाहिए। कोई भी चीज, मतलब बोलते हैं 90 डेज का मंडला रहता है, तो 90 डेज के मंडला के बाद वो चीज आप नहीं छोड़ोगे। तो आपको स्टॉप लॉसेस लेने हैं 90 डेज कंटिन्यूअसली। 91 डेज में आप में वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप स्टॉप लॉसेस हमेशा के लिए ले सकते हो। तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। ओके मैम। या, थैंक यू। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much for amazing session, प्रांजलि जी. Regarding this question मैंने पहले भी कहा है, but I think कि अगर हमने समझा कि हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो कोई भी बिजनेस हमें आज चालू करना है, जैसे हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है, छोटे से छोटा ब्यूटिक निकालना है, मेडिकल शॉप निकालना है, दुकान निकालना है, तो आपको लाखों रुपए का खर्चा करना पड़ता है, राइट? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसमें आप छोटा कैपिटल लेके भी सीख सकते हो. तो बेसिकली आप एक्सपेंस कर रहे हो ना. आप अगर कोई भी इसी तरह से सोचना है कि आप एक एक्सपेंस कर रहे हो और आपको सामने से इनकम मिल रहा है, तो आपको जब तक आप एक्सपेंस नहीं करोगे इनकम मिलेगा ही नहीं. और अगर आप छोटा सा 100 रुपए का एक्सपेंस भी आपको हर्ट कर रहा है, तो आप बिजनेसमैन कैसे बनोगे? पॉसिबल ही नहीं है. मैं हमेशा जो एग्जांपल देता हूँ कि आप सपोज एक इंश्योरेंस एजेंट हो, और एज ए इंश्योरेंस एजेंट मैं 12 साल से हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन सिंपल होता है कि मुझे पता है कि मैं 30 दिन काम करता हूँ, और हर दिन मैं 2 लोगों से मिलता हूँ, और इंश्योरेंस का मेरा प्रेजेंटेशन देता हूँ, और मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता हूँ. 2 लोगों से रोज मिलता हूँ, 60 लोगों से मिल रहा हूँ या 50 लोगों से मिल रहा हूँ, चलो छुट्टी लेके. तो मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेटली 25 लोग हाँ बोलेंगे, 25 लोग ना बोलेंगे. मुझे पता नहीं कि कौन हाँ बोलेगा कौन ना बोलेगा, बट मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ कि किस तरह से हुआ प्रेजेंटेशन, क्या हुआ. और मंथ एंड में मुझे 2 चीजों पे काम करना है. एक तो जो प्रोडक्ट मैं लेके जा रहा हूँ, क्या वो बेहतर हो सकता है सॉल्यूशन, और क्या मेरी वे ऑफ क्लोजिंग, जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें कुछ बेहतर हो सकता है. तो ये 2 बेहतर करके मैं अगला साइकिल करूंगा, अगला महीना करूंगा. सेम इन ट्रेडिंग, कि जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ से इंश्योरेंस के लिए मेट्रो पकड़ रहा हूँ या बस पकड़ रहा हूँ या रिक्शा पकड़ रहा हूँ या बाइक पे पेट्रोल डाल रहा हूँ, तो मुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि मैं तो इनकम कमाने जा रहा हूँ ना. तो उसी तरह से जब आप ट्रेड ले रहे हो ना, कोई भी ट्रेड जब ले रहे हो, तो आप एक्सपेंस करके देख रहे हो 30 बार, तो दर्द होने का सवाल ही नहीं आना चाहिए. दर्द काहे का हो रहा है? आप अगर जब एक्सपेंस नहीं करोगे तो आप इनकम कर ही नहीं सकते. तो बेसिकली यू आर डूइंग एक्सपेंस एवरी टाइम यू आर डूइंग द ट्रेडिंग, और फिर आपको जो इनकम होगा उसमें आपको सुधार लाना है. तो जैसे प्रांजलि जी ने सही से कहा कि आपको ये अमाउंट छोटा रखना है. आप अगर अमाउंट गलत रखते हो ना, तो एक्सपेंस होता है. अभी भी आप जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, गलती से आपकी जेब में से 1 रुपया या 25 पैसा गिर गया और आपके कबड़ के नीचे गया, तो आप कबड़ नहीं हिलाओगे 25 पैसा निकालने को, पर अगर वो 500 का नोट है तो आप करोगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिस्क मैनेजमेंट अगर हमने कंट्रोल में रखा, तो फिर कोई इश्यू नहीं होगा. हाउ टू मेंटेन. ओके, ओके. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन बाय प्रांजलि जी. थैंक यू सो मच. और सैटरडे संडे हम जब मिलेंगे ना, तब हम जो गैप अप वाली सिस्टम है, थोड़ा सा अलगो के बारे में, बैक टेस्टिंग के बारे में उनसे जानेंगे.
और साइकोलॉजी का बुट कैंप है सैटरडे संडे, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. So once again, thank you Pranjali ji for your time थैंक यू सर. and your guidance, and thank you everyone. सभी का धन्यवाद आपके टाइम के लिए. I think the recording तो कल ही आएगा क्योंकि it's about 2 hours, so recording कल ही आ पाएगा. Okay, so thank you so much. Goodbye everyone. Thank you.